दोस्तों, इस देश में सबसे पहले जातिवादी लकीर पारने का काम इस देश के सामंती सोच के लोग करते हैं, मनुवादी सोच के लोग करते हैं। और जब उसका जवाब बहुजन विचारधारा के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग देने लगते हैं तो उनके ऊपर यह आरोप मढ़ दिया जाता है कि ये जो है जातिवाद कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल यात्रा कर रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जो उनको सुविधाएं, जो लग्जरी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही थी, इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सवाल खड़ा करने का काम किया था कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री वो जो पद यात्रा कर रहे हैं और जो सुविधा उनको मिल रही है, जो सुरक्षा मिल रही है, क्या अगर मैं अपने 85% लोगों के साथ यानी SC, ST, OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोगों को साथ लेकर इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल जाऊं तो क्या मुझे वो सुविधाएं मिलेगी जो सुविधाएं धीरेन्द्र शास्त्री को मिलती है? और चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद बवाल भी जो है मचा था, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का यह सवाल भी सही था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, सोशल मीडिया जो है इस समय दो तस्वीरों को लेकर काफी विवाद में जो है छिड़ गया है। दो तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें पहली तस्वीर जो है एक अनुज चौधरी की है जो सीओ है, दूसरी तस्वीर एक इंस्पेक्टर की है जो बहुजन विचारधारा को, अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करता है, संविधान में अपना रुचि रखता है, संविधान में विश्वास रखता है, जो आमतौर पर हर एक अधिकारी को होना चाहिए। लेकिन तस्वीरों को लेकर विवाद छिड़ गया है। आपको बता दूं कि जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नीला झंडा है वो जो नीला झंडा लेकर आगे चल रहे हैं, और उनको ट्रोल करते हुए कुछ जातिवादी लोग लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए, चंदन शर्मा नाम का एक व्यक्ति लिख रहा है कि पुलिस के वर्दी में जातिवादी झंडा लेकर चलना कहां तक उचित है? क्या ऐसे पुलिस वाले निष्पक्ष होकर काम कर सकते हैं? यह सरासर गलत है। पुलिस को जातिगत रैली से दूर रहना चाहिए था, ये कहना है चंदन शर्मा को। चंदन शर्मा का यह दावा है कि जिस तरीके से ये इंस्पेक्टर अपने हाथ में नीला झंडा लिए हुए जिस तरीके से लहराते हुए जा रहा है, ये पुलिस का काम नहीं हो सकता। ये जातिगत ये रैली में या फिर किसी जातिवादी झंडा को ये ढोना कतई रूप से ये पुलिस प्रशासन के लोगों को सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस अम्बेडकरवादी पुलिस वाला के इंस्पेक्टर के ऊपर ये लोग तो सवाल उठा दिए, लेकिन सबसे पहले लकीर किसने पारा? तो देखिए तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा, इसका नाम जो है सीओ है। ये संभल का पूर्व सीओ अनुज चौधरी है जो धार्मिक गद्दा लेकर चल रहा है। और जरा सोचिए कि जो अम्बेडकरवादी इंस्पेक्टर है वो संविधान का झंडा लेकर चल रहा है, किसी पार्टी का झंडा और किसी जाति का झंडा नहीं है, और वो संविधान का झंडा है। और बाबा साहब का सबसे सच्चे रंग का झंडा है नीला रंग। लेकिन चंदन शर्मा के मुताबिक और इसके जितने सारे जातिवादी गैंग है उसके मुताबिक वो इंस्पेक्टर जातिगत झंडे को लेकर चल रहा है। क्या नीला झंडा जातिगत रंग का प्रतीक है क्या? जवाब है नहीं। लेकिन ये लोग किसी तरीके से चाहते हैं कि जो इंस्पेक्टर, जो बहुजन इंस्पेक्टर नीला झंडा कैसे ले लिया, इसको किसी भी तरीके से इसको निलंबित करवा दें, इसको सस्पेंड करा दें, बर्खास्त करा दें। लेकिन अनुज चौधरी जो धार्मिक झंडा लेकर बागेश्वर के भी रैलियों में, बागेश्वर के यात्रा में देखा गया। और सोचिए कि जब वो अनुज चौधरी बागेश्वर के यात्रा में गद्दा लेकर, हनुमान का गद्दा लेकर वो चल रहा था, तब जो है जितने सारे हिंदूवादी सोच के लोग हैं वो बहुत ही शाबाशी दे रहे थे और खूब वो तस्वीरें उनको अच्छी लग रही थी कि वो अच्छा बतला रहे थे कि जो अनुज चौधरी है बहुत सच्चा और अच्छा जो है हिंदू सोच का है, हिंदू पुलिस वाला है। लेकिन जिस तरीके से उनके तारीफ में बड़े बड़े कसीदे गढ़ गए, आप जरा सोचिए कि दूसरी तस्वीर जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, अम्बेडकर जयंती की है। जो अम्बेडकर में प्रेम करता है वो झंडा लेकर चल गए, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया भाई साहब? एक धार्मिक झंडा लेकर चलना और एक संविधान का झंडा लेकर चलना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, होना चाहिए और है भी। लेकिन
ट्रोल किसका होना चाहिए, सस्पेंड कौन होना चाहिए, बर्खास्त किसे होना चाहिए, किसकी पेमेंट रुकनी चाहिए, तो उस पर होनी चाहिए, एक नंबर पर किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अनुज चौधरी पर जो धार्मिक गद्दा लेकर, धार्मिक झंडा लेकर आदमी चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन सोच का दलित बहुजन जो है इंस्पेक्टर नीला झंडा लेकर चल रहा था, तो ये लोग जो है उसको जातिवाद भी करार दे रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि वो जो है जातिवाद कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि नीला रंग भाईचारा का रंग है। बाबा साहब का सबसे पसंदीदा रंग नीला था। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है, और आसमान सबके लिए समान होता है। वो ऊंच नीच गैर बराबरी छुआछूत की भावना नहीं रखता है। इसलिए बाबा साहब को नीला कलर पसंद था, नीला रंग पसंद था, और इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जैसे नीला रंग को पसंद करने की वजह से पूरे बहुजन समाज के लोग, चाहे नीला झंडा हो, नीला कपड़ा हो, उसको तवज्जो देने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस देश में किस तरीके से दो तरीके से विचारधारा चल रही है। इसको एक तरीके से कहेंगे तो दो मुहा या फिर दोगलपन आमतौर पर भाषा में लोग इसको कहते हैं, कि जहां अनुज चौधरी धार्मिक काम कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन विचारधारा को फॉलो करने वाला कोई व्यक्ति संविधान का झंडा लेकर चल रहा है, तो उनको दिक्कत हो रही है और ये कह रहे हैं कि जातिगत ये झंडे को लेकर चल रहा है। सच तो यह है कि नीला रंग कोई भी जाति का प्रतीक नहीं है, एक समानता का प्रतीक है, एक भाईचारा का प्रतीक है, एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, और सबसे बड़ा प्रतीक संविधान का है। तो जो लोग आज उस दलित इंस्पेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, उनको सवाल उठाने से पहले अनुज चौधरी की तरफ इनको देखना चाहिए, और अनुज चौधरी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अनुज चौधरी जो काम कर रहा था वो काम किसी सीओ का नहीं है, वो काम किसी जिम्मेदार पुलिस वाला का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी धार्मिक झंडा लेकर वो व्यक्ति बागेश्वर के रेलवे में चल रहा था, और उस वक्त काफी तारीफें ये बटोर रहा था कि सीओ हो तो अनुज चौधरी जैसा, पुलिस वाला हो तो अनुज चौधरी जैसा, और काफी संपत्ति सहानुभूति अनुज चौधरी ने उस वक्त बटोर ली थी। लेकिन जिस तरीके से दलित इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सब लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि इस देश में दो तरह के कानून हैं, एक गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। और इस देश में सच तो यह है कि जब तक बहुजनों का राज नहीं होगा तब तक सही मायनों में संविधान का राज नहीं लागू हो पाएगा। तो दोस्तों, आप इन दोनों की तस्वीरों को, विवाद जो छिड़ा हुआ है, आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।